बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 जो है वो लॉगरिथम के बारे में है। तो लॉगरिथम का टॉपिक समझने से पहले हमें जो है वो लॉग की थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लॉग क्या है? ये मैथ्स का एक टूल है। जिस तरह से मैट्रिसेस होता है या आप सेट्स करते हैं, इसी तरह से लॉग भी जो है वो मैथ्स का एक टूल है। लॉगरिथम में सबसे पहले इसके लॉज आते हैं, तो लॉज को समझने के लिए जो है हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं। हमारे पास लॉग के 4 लॉज हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट लॉ। सेकंड वन इज़ क्वोशिएंट लॉ। थर्ड वन इज़ पावर लॉ। And the fourth one law is change of base law। जी, तो ये 4 लॉज हैं हमारे पास। इन लॉज को समझकर हम लॉग वाले क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला लॉ है, हम पहले इसको देखते हैं कि ये क्या है। प्रोडक्ट लॉ को हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रोडक्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो प्रोडक्ट लॉ स्टेट करता है कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फैक्टर्स। मींस कि अगर आपके पास दो फैक्टर्स हैं, दो नंबर्स हैं, लाइक बेस बी है हमारे पास और एक्स और वाई जो है वो दो नंबर्स हैं या फैक्टर्स हैं, तो ये किसके बराबर होंगे? ये लॉग ऑफ बेस बी है और फैक्टर एस प्लस सम ऑफ द फैक्टर टू, लॉग ऑफ फैक्टर टू। मींस कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो जब आप इनका लॉग अलग करेंगे तो ये लॉग जो है वो सम की फॉर्म में अलग होगा। फैक्टर्स एक्स के साथ अलग आएगा और फैक्टर वाई के साथ अलग आएगा। इसके स्टेटमेंट में एक दफ़ा दोबारा से पढ़ने लगी हूँ, आपको बताने लगी हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो बताती है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स कि दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट है इज़ द सम ऑफ द टू फैक्टर्स इज़ द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द टू फैक्टर्स। मीन्स कि जब आप दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट का लॉग ले रहे हैं तो वो दोनों फैक्टर्स के सम के बराबर होगा, दोनों फैक्टर्स के लॉग के सम के बराबर होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब हम इस लॉ को प्रूफ भी करेंगे। हम दो कोई से भी फैक्टर्स लेंगे तो प्रूफ में हम क्या लिखते हैं कि हम लेट कर लेते हैं हमारे पास जो एक नंबर m है वो बराबर है लॉग ऑफ बेस बी एक्स के। मीन्स कि m जो है वो ये वाला फैक्टर हमने ले लिया है, ये हमने लेट किया है। अब जो दूसरा फैक्टर है उसको भी हम लेंगे और n के बराबर लेंगे। n इज़ इक्वल टू लॉग बेस ऑफ b एंड y। ये दोनों मेरे पास पहली और दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ। मींस कि ये जो बेस है ये दूसरी साइड पे जाके पावर बना लेगा इस नंबर को, तो एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है पावर वाली फॉर्म, तो एक्सप्रेसिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपने इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो बेस b है ये m को जाके पावर बना लेगा, तो हो जाएगा मेरे पास bm इज़ इक्वल टू x। लॉ ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, bm इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। इसी तरह से जो इससे इक्वेशन 2 है वो मेरे पास आ जाएगी b ऑफ n इज़ इक्वल टू y। b दूसरी साइड पे जाके n को पावर बना लेगा। ये मेरे पास आ गई दोनों की दोनों इक्वेशंस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब मैं इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 का नाम दूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी। मल्टीप्लाई 3 एंड 4। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने इसकी स्टेटमेंट में, इस लॉ की प्रोडक्ट लॉ की स्टेटमेंट में मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट लॉ है। तो प्रोडक्ट लॉ में क्या करना पड़ेगा, मुझे x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई बाय y इज़ इक्वल टू bm
एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने से, इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये सिचुएशन बनी है। अब चूँकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड, और जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा बी एम प्लस एन। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे अगेन एक्सप्रेस कर सकती हूँ लॉग की फॉर्म में। तो एक्सप्रेसिंग इन लॉग फॉर्म, तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग की फॉर्म में। जो ये बेस है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा लॉग बी की फॉर्म में एक्स वाई, एंड देयर विल बी एम प्लस एन। ये मेरे पास आ गया है log b इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स x एंड y एंड अगेन m प्लस n। और मुझे स्टार्टिंग में पता था m मैंने किसके बराबर लिया था, मैंने m बराबर लिया था log b बेस x के, और मैंने n को जो है वो लेट किया था log b y के। तो यहाँ मेरे पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो प्रूफ हो गया है।